बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखें बेटा, अगर आप ये कहते हैं कि इस पोजीशन पर आपके पास बल्ब जो है वो लगा हुआ है और इस पोजीशन पर आप खड़े हैं और यहां से वायर जो है वो जा रही है, क्या आप सिंपल वायर को देखकर बता सकते हैं कि ये यहां पर इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है? नहीं बता सकते हैं। करंट इधर को जा रहा है, इस साइड को जा रहा है, इस साइड को जा रहा है, से इधर भी कनेक्शन है, तो बेटा आप एक्चुअली इसका बटन जो है वो ऑन करेंगे, फिर आप गेस करेंगे कि यहां पर करंट है या नहीं है। तो करंट की जो प्रेजेंस है वो उसके हम मुख्तलिफ बिहेवियर से करते हैं। हमें नजर नहीं आता कि किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके जो मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं वहां से हम गैसिंग करते हैं कि करंट है या नहीं है। प्रेजेंस ऑफ करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय वेरियस इफेक्ट विच इट प्रोड्यूसेस, और उसमें से एक है बेटा हीटिंग इफेक्ट, फर्स्ट वन। अब ये कह लें कि फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर इंक्रीजेज इट्स टेम्परेचर। जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो इस इफेक्ट को हम नाम दे देते हैं हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि करंट की वजह से हो रहा है ना। अब उसकी रीजन क्या है कि उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा क्यों हो रहा है? जैसे आप ये कह लें कि आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर है बेटा, आयरन है। आप इस्त्री को जब आप कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो हीट अप नहीं होती? करंट का उस इफेक्ट को हम नाम दे देते हैं हीटिंग इफेक्ट का। इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर है, आप ये कह लें कि ये कॉमन लाइफ में उसकी यूटिलाइजेशन है, तो इस इफेक्ट को हम नाम दे देते हैं हीटिंग इफेक्ट का। उसकी बेटा रीजन क्या है? करंट फ्लो थ्रू अ मेटालिक वायर। ये हमें पता है मेटालिक वायर में से जब करंट फ्लो करता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किसकी वजह से करता है? इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से। ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड फ्रीक्वेंटली विद द एटम्स ऑफ मेटल। जब वो मूव कर रहे होते हैं तो वो एटम्स ऑफ कंडक्टर के साथ कहता है फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक करते हैं। एट ईच कोलिजन दे लूज सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। हर कोलिजन पर अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो क्या करते हैं? लूज करते हैं। आप ये कह लें कि आपके पास ये एक कंडक्टर है और इसमें ये मुख्तलिफ नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां से इसके आगे एटम आ गया बेटा, इसके साथ स्ट्राइक करेगा। जब वो इसके साथ स्ट्राइक करेगा, इसके पास जो एनर्जी होगी जो कि काइनेटिक एनर्जी है, कुछ एनर्जी का हिस्सा इसको दे देगा, खुद इस साइड को चला जाएगा। इसका मतलब जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये तो पहले भी एटम में जस्ट वन टाइप ऑफ मोशन पाई जाती है, वाइब्रेशनल मोशन। आप ये कह लें कि जब इसको एनर्जी मिलेगी उसकी वाइब्रेशनल मोशन जो है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब ये कह लें कि टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। At each collision, they lose some of their kinetic energy and increase vibrational kinetic energy of atom. As heat is directly proportional to kinetic energy, so heat is produced in a wire. आगे इसका बेटा मैथमेटिकल फार्मूला है द हीट एच। आपको पता है बेटा, देखना है अब V किसके इक्वल है? V बेटा इक्वल होता है W ओवर Q के, और W किसके इक्वल होगा बेटा? V Q के। आपको पता होना चाहिए V किसके इक्वल होता है? I R के, और Q इक्वल होता है बेटा I T के, क्योंकि I जो है वो इक्वल होता है Q ओवर T। यहां से Q किसके इक्वल आ गया बेटा? I T के। तो यहां से I से I मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास क्या आ गया बेटा? I स्क्वायर R T, और W जो है वो इसको हम H का नाम देते हैं, हीट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है बेटा? I, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? R, और कितने टाइम के लिए? T टाइम के लिए। तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसकी इक्वल होगी? H जो है वो किसकी इक्वल होगा? I स्क्वायर R T के इक्वल होगा। इसको क्योंकि ये एक जूल साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये वाला काम परफॉर्म किया, तो उसी के नाम से फिर इसका नाम है। अगर आपसे ये कहा जाए कि जूल्स लॉ क्या है, तो उस वक्त भी आपने इस मैथमेटिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन कर देना है। हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट I इन अ मेटालिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस R ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल T इज गिवन एज H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। इस फार्मूले के मुताबिक बेटा याद रखना है कि ये इस फार्मूले को मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे? H इज इक्वल टू I स्क्वायर की जगह पर आप लिख लें V स्क्वायर, ओवर नीचे R स्क्वायर आना है ना, चलें R स्क्वायर ही लिख देता हूं RT। तो फिर आपके पास क्या आ गया? H किसके इक्वल आ गया? V स्क्वायर ओवर RT।
बेटा ऑब्जेक्टिव में इस तरह का फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। अब कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए बेटा, ये हम आगे जाकर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि ये फार्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, जब करंट आई कांस्टेंट हो, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्योंकि इन सीरीज करंट सेम होता है। और ये फार्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, और जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो। और पोटेंशियल कब कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल उस वक्त कांस्टेंट होता है जब रेजिस्टेंस, जब सर्किट जो है वो कैसे हो, इन पैरेलल हो, और इन पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल लेकर सम अप करते हैं, और इन सीरीज में स्ट्रेट सम अप करते हैं। इसकी रीजन हम आगे जाकर भी एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड बेटा इफेक्ट है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर किसी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है बेटा, और इसका इफेक्ट जो है वो हम एक जगह पर व्यू नहीं करते हैं, बहुत सारी जगहों पर व्यू करते हैं। इसकी एप्लीकेशन में मैग्नेटिक इफेक्ट जो यूटिलाइज होता है इन दी डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। बेटा गैल्वानोमीटर को भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, एमीटर को भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि गैल्वानोमीटर में मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल होता है। एमीटर उसी की मॉडिफाई फॉर्म है। गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्मॉल करंट को मेजर कर लेता है। एमीटर जो है वो करंट की डिटेक्शन और मेजरमेंट, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि ये बेटा जस्ट डिटेक्ट करता है और स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है, और ये ज्यादा करंट को मेजर कर सकता है, लेकिन है इसी की मॉडिफाई फॉर्म है। कैसे, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ऑल दी मशीन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक मोटर आल्सो यूज मैग्नेटिक इफेक्ट। आपके पास बेटा पंखा है, आपके पास पानी वाली मोटर है, सभी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो इस्तेमाल होता है। कैसे, इसकी डिटेल जो है वो भी हम आगे जाकर इंशाल्लाह 15 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट में क्या है जी, अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो इसके अराउंड क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और याद रखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। आई से मुराद करंट है, बी से मुराद स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी से मुराद बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है, लेकिन यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के। इसका मतलब क्या है, जितना करंट ज्यादा होगा इसके अराउंड उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा। और सेकंड बेटा बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, और ये फासला जो है वो आर है बेटा, जितना ये फासला ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। व्हेनेवर करंट फ्लो थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस in a surrounding space, the strength of magnetic field be depend upon first one the value of current, second distance from the कंडक्टर। जितना करंट ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, जितना करंट कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। ये भी हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, अगर कंडक्टर के से फासला ज्यादा करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, फासला कम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। ये इनवर्स बनता है। अब पैटर्न ऑफ फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग वायर, अ कॉइल, अ सोलेनॉइड, सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर इज शोन इन फिगर्स। बेटा तीनों पैटर्न फिलहाल अब एज इट इज ड्रा कर लें, ये भी डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कहता है अगर सिंगल वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। कैसे हो रहा है, अगर करंट अपवर्ड होता है तो बेटा ऐसे जाना था अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, उधर ही बताएंगे, क्योंकि करंट डाउनवर्ड है तो इसलिए करंट की डायरेक्शन ये होगी। और ये आपके पास सोलिनॉइड है, और ये सोलिनॉइड बेटा सोलिनॉइड बिहेव करता है। सोलिनॉइड कह लें वायर को एक लच्छे की सूरत में आप बाउंड कर लें, इसको आप सोलिनॉइड का नाम देते हैं, कॉइल भी कह देते हैं, लेकिन ये सिलेंडर शेप में है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। अगर ये बार मैग्नेट है, स्लाकी मकनातीस आपके पास है, इसके भी दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइंस आपको पता है नॉर्थ साउथ से आउट होती हैं और साउथ पोल में क्या हो रही हैं, इन हो रही हैं। कैसे, फिलहाल इसको बेटा एज इट इज करेंगे, इसकी डिटेल इंशाल्लाह 14 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।